हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। मौर्य एजुकेशन में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, मैं आज अपने बच्चों को कुछ यहाँ पे बता रहा था एमसीक्यू के बारे में कि एमसीक्यू के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या है। तो मुझको मेरे हाथ में क्वेश्चन बैंक लग गया। क्वेश्चन बैंक में कुछ बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं। अगर आप इसको कर लेते हैं तो आपका 4 से 8 नंबर तक श्योर हो जाता है, क्योंकि ये जो 1 नंबर के क्वेश्चन होते हैं इसमें आपको 4 तो एमसीक्यू के दिए रहते हैं, लेकिन 4 क्वेश्चन सॉल्व करने को भी दिए रहते हैं। तो आप 8 से 10 नंबर यहाँ से अच्छे से आप ले सकते हैं। बस आप देखते जाइए, मैं कुछ मेन क्वेश्चन यहाँ पे बता देता हूँ, क्योंकि टाइम का अभाव है और एग्ज़ाम आपका नज़दीक है, परसों ही आपका एग्ज़ाम है। तो इसके लिए आप इसको ध्यान से देख लेंगे तो कुछ नंबर आपको यहाँ से 100% मिल जाएंगे, जो कि गवर्नमेंट ने क्वेश्चन बैंक लॉन्च किया था। क्वेश्चन बैंक के ही क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन आपको एमसीक्यू में दिया है, ड्रॉ अ ग्राफ ऑफ 4x + 5y = 19। इफ़ x = 1 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ y की वैल्यू पूछा है। देखिए, जब y की वैल्यू पूछा है और x की वैल्यू दिया है तो हम क्या करेंगे, हमको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। हम सिर्फ इक्वेशन में x की वैल्यू पुट कर देंगे तो 4 × 1 हो जाएगा, और 4 फिर नेक्स्ट लाइन में हम क्या करें, आगे ट्रांसफ़र हो जाएगा। इधर प्लस में है, इस साइड आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो 19 - 4 15 आ जाएगा। 5y = 15 देन y = 3। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा बी जो कि दिया है 3 आएगा, तो उसकी वैल्यू 3 होगी। सेकेंड वन क्वेश्चन में आप देख सकते हैं dx दिया है, dy की वैल्यू दिया है और d की वैल्यू दिया है। आपसे x की वैल्यू पूछा है, तो x का फार्मूला होता है dx/d। तो dx आपको 26 दिया है, डिवाइडेड बाई 13 करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 2। यहाँ से आपको ऑप्शन 1 में दिख रहा है ए का है, तो ए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ दिया है आपको, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल। पूछ रहा है कि कौन सा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है। तो देखो, सिंपल सी पहचान है उसकी कि लीनियर इक्वेशन में क्या होना चाहिए। लीनियर इक्वेशन की पहचान है कि उसमें 2 वेरिएबल को यूज होना चाहिए और उसकी पावर सिर्फ 1 होनी चाहिए। तो यहाँ अगर हम देखें तो ऑप्शन सी जो दिखाई दे रहा है, x + 2y = 5 - 3y दिया है। 3y को इधर भेजेंगे तो 3y प्लस में हो जाएगा, तो x + 5y = 5। ये हमारा इक्वेशन बन रहा है, जो कि लीनियर इक्वेशन है। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। हमको एक इक्वेशन दिया है 3x + 6y = 12। 3x + 6y = 12। हम सीधा वैल्यू पुट करते जाएंगे, जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा वही इसका आंसर होता है। लेकिन यहाँ दिया है आपको कि नॉट, मतलब 3 तो सेटिस्फाई करेंगे और एक ऐसा ऑप्शन है कि जो इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। जो नहीं सेटिस्फाई करेगा वही आंसर इसका हो जाएगा। तो ऑप्शन डी पे जाएंगे तो 3 और 1। अगर देखिए हम 3 को पुट करते हैं तो x के जगह 3 आएगा, 3 × 3 = 9 होता है, प्लस 6 × 1 6। 9 और 6 को जोड़ते हैं तो 15 आ रहा है, जो कि ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो ये आंसर नहीं होगा। फिफ्थ वन में देखेंगे, फिफ्थ वन में आपको देखिए यहाँ पे दिया है 3 और यहाँ 2, और यहाँ दिया है आपको इसको क्या निकालना है, इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। ठीक है, डिटर्मिनेंट निकालना है। तो डिटर्मिनेंट के लिए हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इक्वल टू हमको वैल्यू 2 दिया है। जब आप इसका इक्वेशन बनाएंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 4 आएगा इसका आंसर, जो यहाँ ऑप्शन बी में राइट दिया हुआ है। तो हम ऑप्शन बी को सिलेक्ट कर देंगे। 6-1 में देखिए, फॉर इक्वेशन 5x + 3y + 11 = 0 एंड 2x + 4y = -10 फाइंड d। जब d को बोलेगा या d की वैल्यू निकालनी रहती है तो हमारा जो कांस्टेंट वैल्यू रहता है इसको आप इग्नोर कर दीजिए, मतलब x का जो कोफिशिएंट है और y का कोफिशिएंट है, हम इसको उठाते हैं और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरह से जो आंसर आपको मिलेगा, क्या मिलेगा, ऑप्शन ए मिलेगा। ए पर हमको 14, जो कि आंसर मिलेगा 14 यहाँ पे, तो आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा। 7th में देखें तो हमको दिया है 49x - 57y = 172, और दूसरा दिया है 57x - 49y = 252, और हमको x + y की वैल्यू पूछ रहा है। कुछ बच्चे क्या करेंगे, एक बार x की वैल्यू निकालेंगे, और इस इक्वेशन को सॉल्व करना रहे तो हम एक बार इसको ऐड करते हैं, एक बार सब्ट्रैक्ट करते हैं।
फिर छोटा सा इक्वेशन बनता है, उसको सॉल्व करते हैं तो x और y की वैल्यू मिलती है, प्लस x और y को ऐड करेंगे तो हमको आंसर मिलेगा। लेकिन इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। देखिए दोनों की साइन माइनस में है, अगर माइनस में दिया है तो हम क्या करें, इस इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज होती है और यहाँ से आपको वैल्यू मिलेगी 8x प्लस 8y इक्वल टू 80 आएगा, और 8 से डिवाइड करेंगे तो x प्लस वाई इक्वल टू हमको 10 मिल जाएगा यहाँ से। तो आपको सीधा सीधा आंसर मिल जाएगा, आपको डरने की बात नहीं है। यहाँ अब आगे देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 9 और 10 ना। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है कि द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, हमको एक इक्वेशन दिया है x माइनस वाई इक्वल टू 10 एंड x प्लस वाई इक्वल टू 70 दिया है। देखिए हम वैल्यू रख के भी अगर इसको देखें तो सेटिस्फाई हमारा पहला ही कर जाएगा। सीधा सीधा आप ऑप्शन जो दिया रहता है, 4 ऑप्शन दिया रहता है, 4 में से एक सेटिस्फाई करेगा, बाकी 3 नहीं करेगा। तो हम डायरेक्ट वैल्यू पुट करके भी आंसर निकाल सकते हैं। देखिए x की जगह अगर हम 40 रखते हैं, माइनस वाई की जगह 30 तो हमको 10 मिल रहा है, और x की जगह 40 प्लस 30 तो 70 मिल रहा है। तो हमारा पहला ही इक्वेशन सेटिस्फाई हो जा रहा है, पहला ही ऑप्शन राइट भी है। 10th पे जाते हैं तो फाइंड द वैल्यू ऑफ dx दिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ dx फॉर द इक्वेशन। हमको दिया है इक्वेशन 4x प्लस 3y इक्वल टू 19, 4x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 11 है। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो dx पूछा है, तो dx के लिए हमको x वाले जो वेरिएबल है इसको हटाना होगा, मतलब कि x का जो कोफिशिएंट है इसको नहीं लेना रहता है, तो हम y का कोफिशिएंट लेते हैं और कांस्टेंट को हम रिप्लेस करते हैं वहाँ पे। तो हमको जो वैल्यू मिलेगी वो मिल जाएगी -24। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आंसर आएगा, -24 आएगा। मैं सीधा सीधा आपको आंसर बताते जाता हूँ क्योंकि टाइम कम है बच्चों, तो आपको सॉल्व करने के लिए भी दिखाने के लिए थोड़ा टाइम नहीं है, तो मैं बोला कि आप लोगों को बता देता हूं। अगर आप बेसिक इसको एक बार देख लेंगे तब भी आपके लिए इसका बेनिफिट मिल जाएगा। अब देखिए सेकंड चैप्टर हमको जो क्वेश्चन बैंक में दिया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दिया है। पहला क्वेश्चन हमको दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब इसमें हमको क्या पूछा गया है, यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूछा गया है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की सीधी सीधी पहचान है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक वेरिएबल यूज होता है और उसकी पावर क्या रहनी चाहिए, उसकी पावर न तो 1 चाहिए न तो 3 4, क्या रहना चाहिए, 2 रहनी चाहिए। तो यहाँ पहले वाले में देखोगे तो इसमें पावर में 3 दिया है, तो पहले कैंसिल हो गया कि ये क्वाड्रेटिक नहीं है। दूसरे वाले में देखें तो 4x² माइनस 3x माइनस 5, यही हमारा क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। नीचे x प्लस 5 दिया है, ये लिनियर हो जाएगा, और यहाँ 4x के पावर में 5 दिया है, ये भी हमारा इक्वेशन क्वाड्रेटिक नहीं होगा। तो ऑप्शन बी राइट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो पहले में तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूछा है, यहाँ पे नॉट क्वाड्रेटिक पूछा है। तो देखिए 2x² मतलब ये तो क्वाड्रेटिक है, 4x² ये भी क्वाड्रेटिक है, 4x² इक्वल टू 0 ये भी क्वाड्रेटिक है। अगर हम ऑप्शन 3 पे जाते हैं तो x की पावर कितना दिया है, 3 दिया है, मतलब क्यूब दिया है। तो हमारा ये ऑप्शन राइट हो जाएगा क्योंकि नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूछा है, तो यही एक ऐसा इक्वेशन है जो क्वाड्रेटिक नहीं है। इफ द रूट ऑफ अ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर रियल एंड इक्वल देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू पूछ रहा है, हम क्या करें, k की वैल्यू के लिए हमको यहाँ आप डायरेक्ट वैल्यू भी रख सकते हैं, लेकिन यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या दिया है, रियल एंड इक्वल। तो हमारा जो डेल्टा होता है b² माइनस 4ac पे हम वैल्यू रखेंगे, हमको आंसर मिलेगा। तो यहाँ से आपको आंसर मिल जाएगा, क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट, यहाँ पे आपसे डिस्क्रिमिनेंट पूछा गया है फॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² माइनस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। अगर आप यहाँ से वैल्यू निकालेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी क्वेश्चन नंबर 4 की वैल्यू आपको मिल जाएगी बी पे ऑप्शन देखिए क्या दिया है, 16। तो यहाँ से हम उसकी वैल्यू ले सकते हैं। व्हाट इज द वैल्यू, आपको हमको क्या करना है, यहाँ पे b² माइनस 4ac रखना है ना, b² माइनस 4ac। तो b के जगह क्या आएगा, -2 आएगा, तो b² कर देंगे उसका, माइनस 4ac, 4 के जगह 4 रहेगा, a की जगह 1 आएगा, c के जगह -3 आएगा। मल्टीप्लाई और डिवीजन करके आप देख लीजिए, आपको वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ 2 का -2 का स्क्वायर 4 होगा, और यहाँ माइनस माइनस
प्लस हो जाएगा, 4 3 जा 12, 12 प्लस 4 16, तो ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रूट -3 एंड -5। देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो हमारा फार्मूला होता है, हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए एक्स स्क्वायर या ए एक्स स्क्वायर बोल लीजिए माइनस ए प्लस बी होता है, मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा, और प्लस में होता है अल्फ़ा इंटू बीटा। अगर हम वैल्यू रखें तो यहाँ क्या मिलेगा, माइनस माइनस -8 होगा, और पहले माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो हमारा ये जो सी ऑप्शन है ना, यही राइट होगा बच्चों। 8x जो दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15, ऑप्शन सी राइट है। मैं पूरा सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ, आप सॉल्व करके चेक कर सकते हैं, आंसर सब राइट है। नहीं तो आपको अगर सॉल्व भी नहीं करने आता है तो एग्जाम में आप पहचान के टिक भी कर देंगे, तब भी आपको नंबर मिल जाता है, क्योंकि वहाँ आपको सॉल्व करने की ज़रूरत इसको नहीं रहती है। इफ़ वन ऑफ द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 27 इक्वल टू 0 इज 3, मतलब हमको एक रूट तो दिया है तो के की वैल्यू पूछ रहा है। देखिए रूट क्या होता है, रूट एक ऐसी वैल्यू होती है कि जिसको उस इक्वेशन में हम पुट करें तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू RHS, राइट हैंड साइड होना चाहिए। तो अगर हम यहाँ 3 वैल्यू पुट करते हैं तो हमको आंसर मिल जाएगा, और आंसर में क्या मिलेगा यहाँ पे, अगर हम के की वैल्यू निकालेंगे तो के की वैल्यू 12 आएगी। के की वैल्यू कितनी आएगी, 12 आ जाएगी, आप इसको देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 7, डिग्री ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ऑलवेज क्या होती है, 2। अगर हम क्वाड्रेटिक की बात करें तो उसकी डिग्री न तो 1 चलेगी, न तो 3 चलेगी, न तो 4 चलेगी, क्या होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। तो ऑप्शन यहाँ पे 2 आपको मिल जाएगा। इस तरह से आपका चैप्टर नंबर 3 हो जाएगा, चैप्टर नंबर 2 हो जाएगा, सॉरी। चैप्टर नंबर 3 का भी बता देते हैं, बाकी बचता है 3 चैप्टर, तो 3 चैप्टर का हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बता देंगे। देखिए यहाँ पर भी आपको ज़्यादा नहीं, केवल 10 क्वेश्चन दिया है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बहुत सिंपल चैप्टर होता है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वही बोलते हैं कि जिसमें जो डी होता है, जिसको हम डिफरेंस या कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, अगर इक्वल है, इक्वल मतलब एक कंसिस्टेंसी को रख के चलता है, तो वो हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता है। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में पहला दिया है इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 2 4 6 8। देखिए जो पहला टर्म रहता है उसको हम ए बोलते हैं, या टर्म की भाषा में T1 T2 T3 T4 होता है। डी निकालना रहे तो डी का फार्मूला क्या होता है, T2 माइनस T1, T3 माइनस T2, T4 माइनस T3। अगर हम वैल्यू निकालें तो 4 माइनस 2, कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। 6 माइनस 4 2 आ रहा है, 8 माइनस 6 2 आ रहा है, तो कॉमन डिफरेंस कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन सी दिया हुआ है, सी हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस ऑफ द सीक्वेंस, यहाँ देखिए हमको क्या दिया है, 0 दिया है, -4 दिया है, -8, वैल्यू घटते हुए जा रही है। तो यहाँ हमारा जो डी होगा, यहाँ पे डी क्या होगा, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ जो डी आएगा आपको माइनस में आएगा। क्यों, क्योंकि वैल्यू माइनस में जाती है। तो अगर 0 में से हम -4, देखो अब अगर इसको आपको सॉल्व करना रहे तो T2 माइनस T1 तो -8, अब माइनस क्या होगा, अब -4 करेंगे। देखिए तो यहाँ हो जाएगा -8, अब प्लस में 4 हो जाएगा। 8 बड़ा है, 4 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ -4 आ जाएगा। -4 देखिए कहीं ऑप्शन दिख रहा है तो बी में दिख रहा है, आपका राइट हो जाएगा। थर्ड वन में देखें AP दिया है 5 12 19 16, ए की वैल्यू पूछा है। सिंपल सी बात है, जो पहला टर्म होता है ना वही हमारा ए होता है या T1 होता है। तो यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, AP में 5 है, 12 है, 19 है, 26 है। तो जो पहला टर्म है यही हमारा क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू हो जाएगी। तो ऑप्शन आपका यहाँ देखिए डी दिखाई दे रहा है, तो डी राइट ऑप्शन हो जाएगा। अ सेट of a number where the number are arranged in a definite order like a natural number is called a, उसको हम क्या बोलेंगे, देखिए इंडेक्स दिया है, लाइन दिया है, नंबर दिया है, सीक्वेंस। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या मिलेगा, सीक्वेंस। ठीक है, यहाँ पे आंसर आपका मिल जाएगा, सीक्वेंस बोलते हैं उसको। एक कॉमन सीक्वेंस बनाना चाहिए, एक रूल को फॉलो करते हुए होना चाहिए। 5th में अगर जाएं तो फर्स्ट 4 नंबर ऑफ AP आर हुज
फर्स्ट टर्म इज -2 एंड कॉमन डिफरेंस इज कितना है, -2 है। हमसे पूछ रहा है कि इसका AP क्या बनेगा। तो देखिए पहला हमको A दिया है, A + D होता है। तो बच्चों यहाँ -2 और फिर क्या होगा, प्लस में -2, प्लस माइनस माइनस होता है, -4 आ रहा है ना। तो पहला टर्म तो आएगा हमारा -2, दूसरा आ जाएगा -4, तीसरा आएगा -6, -8। तो हमारा ऑप्शन C क्या हो जाएगा, राइट होगा। C पे ही देखिए दिया है -2, -4। अगर माइनस में D रहता है तो आंसर माइनस में आएगा या डिक्रीजिंग में आता है। 6-1 देखिए, 6-1 में आपको क्या दिया है यहाँ पे, 6-1 में देखिए यहाँ पे दिया 1 दिया है, 4, 7, 10, 13। नेक्स्ट 2 टर्म देखिए, अगर हमको नेक्स्ट 2 टर्म चाहिए तो क्या है, अंतर हम देख लेते हैं। तो 4 - 1 कितना, 3। मतलब सब में अगर हम 3 आगे वाले में जोड़ते जाएं तो हमको टर्म मिल जाएगा। तो 1 और 4 का अंतर देखिए 3 है, 7 और 4 का अंतर 3 है, 10 और 7 का अंतर 3 है, और यहाँ पे 13 - 10 3 है। तो आगे का भी अंतर 3 ही आएगा। तो इसमें हम 3 ऐड कर दें तो देखो 13 + 3 कितना होगा, 16 होता है, और 16 + 3 19। तो ऑप्शन A हमारा राइट हो जाएगा। ऑप्शन A 6 का क्या है, राइट है। 7 देख लेते हैं, फाइंड D। यहाँ पे हमको क्या पूछा है, D हुज फर्स्ट टर्म आर -3 and 4। देखो D हमसे पूछा है फाइंड द D ऑफ एन हुज फर्स्ट 2 टर्म्स दिया है, 2, एक है -3 और एक है 4। तो D के लिए क्या होता है, D = होता है T2 - T1। T2 हमारा हो जाएगा 4 -3, 4 -3। तो 4 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कितना, 3, 7। अगर कहीं पे आंसर 7 दिख रहा है तो राइट है। तो देखिए 7 का ऑप्शन A, जिस पे आंसर भी 7 है, तो 7A 7 ठीक है, राइट हो जाएगा। 8th पे आ जाते हैं। 8 देखिए क्या दिया है आपको, मैं यहाँ पे कैमरा कर देता हूँ, ठीक है। 8, 9, 10। 8 पे देखिए, इफ थर्ड टर्म एंड 5th टर्म ऑफ AP आर कितना दिया है, 13 and 25 दिया है। कितना दिया है, 13 and 25 दिया है। देखिए AP दिया है, फर्स्ट, थर्ड एंड 5th टर्म दिया है। इसको हम सॉल्व करने जाएं तो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। हमको 7th टर्म पूछ रहा है, तो 7th टर्म क्या हो जाएगा बच्चों, 7th टर्म आपका हो जाएगा 37 आएगा। कैसे, इसको देखिए, अगर हम थर्ड टर्म की बात करें तो A + 2D होगा। A + 2D कितना होगा, 13 होगा। और 5th टर्म क्या दिया है, तो A + 4D कितना होगा, A + 4D होता है आपका, A + 4D हो जाएगा 25। इसको अगर हम सॉल्व करें तो हमको A देखिए, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो A कैंसिल होगा, यहाँ पे बचेगा -2D। -2D = आ जाएगा आपका कितना, 2D। इसको हाँ, यहाँ से आपको आंसर जो मिलेगा ना 37 मिलने वाला है। आप उसको सॉल्व करके देख लीजिएगा। टाइम कम है बच्चों, इसके लिए मैं जल्दी जल्दी आपको बता दे रहा हूँ। अगर हम 9th पे आएँ तो T3 हमसे पूछ रहा है, और हमको क्या दिया है, AP दिया है। देखिए पहला वाला जो है T1 है, दूसरा T2 है, T3 कितना आ रहा है, 21 आ रहा है। देखिए 21 हमारा B वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगर हम 10th पे जाएं तो इन AP 0, -4, -8, -12 हमको दिया है। T2 पूछा है, एकदम सिंपल है, -4 आपका सामने सामने दिख रहा है, कोई भी बच्चा बता देगा। तो इस तरह से आपको हमने 3 चैप्टर का जो कि क्वेश्चन बैंक में दिया हुआ था MCQ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर आप इसको कर लेते हैं बच्चों तो आपका फ़ायदा होगा। नहीं देखेंगे, नहीं करेंगे, कोई बात नहीं, हमारा जो काम था हमने बता दिया। और अगर आपको इस चैनल पे कुछ अच्छे वीडियो, कुछ कंटेंट्स मिलते हैं तो हमको थोड़ा सा टाइम का अभाव रहता है, लेकिन फिर भी हम लोग वीडियो डालते रहते हैं और आगे कंटिन्यूस वीडियो डालते रहेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कीजिएगा, और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। आपके जो छोटे भाई बहन हैं 8, 9, 10th, 11th, 12th, जिसको जो भी रहेगा सारे सब्जेक्टिव वीडियो यहाँ पे मिल जाएंगे। तो प्लीज़ हमारे चैनल को भी आप सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।